नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष से मीन राशि तक ये बड़े बदलाव की जो हकीकत है ये आपके सामने रखी जाएगी। अगले कुछ मिनट में 12 राशियों को कवर करने की कोशिश। ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि वो लोग जिनको बेसिक जानकारी है उनके पल्ले बहुत जल्दी से ये बात समझ में आ जाती है, और जिनको समझ में नहीं आती है वो सिर्फ ये समझेंगे कि उनके लिए क्या पॉजिटिव होने वाला है। बहुत जल्दी मैं बात बताता हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम वहाँ एक वो लगाएंगे कि स्टैम्प लिखेंगे और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर के हम घूम रहे हैं। हमसे अपेक्षा ज़्यादा नहीं करना, आप लोग उम्मीद नहीं करना कि हम आपको बहुत सारी सुविधा देंगे, अब ये आ रहा लिखा हुआ, अब ये होगा। कुछ नहीं, सिंपल राशि का नाम लेंगे, आप समझ लीजिए। और कुछ लोगों को स्किप करके देखने की आदत है। भाई यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। आप वीडियो अगर देखना नहीं जानते तो हम जिम्मेदार नहीं है। मेष राशि की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताएंगे 3-4 बातें बड़ी काम की हैं। एक तो बृहस्पति का बहुत बड़ा बदलाव उदय होने के बाद बृहस्पति का चेंज 18 अगस्त से शुरू होने वाला है, क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन है तो आपके जीवन को भी परिवर्तन करेगा या प्रभावित करेगा। तो मेष राशि का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सुनना जरूरी है, या और सब राशियों के लिए सुनना जरूरी है। दूसरी बात, ये बुध का जो अस्त होना, कंबस्ट प्लेनेट, भाई ऐसा समझिए कि आपकी का जो सितारा है वो छिप गया, तो आपका जो गवर्निंग अथॉरिटी या जिस भाव से संबंधित आपकी कुंडली में जो बृहस्पति काम कर रहा है, गोचर में हो, महादशा में हो, लग्न से हो या राशि से हो, और प्लेसमेंट किस ग्रह से देखा जा रहा है और उसकी कंडीशन क्या है, बाल्यावस्था में या उदय है, अस्त है, वृद्धावस्था है, कितने अंश है, और पाप ग्रह और शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, और उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। इसके अलावा सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश होना बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल का प्रेडिक्शन है ये, क्योंकि सूर्य साल में एक ही बार तो आता है अपने घर की इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने के लिए, और वहाँ पावरफुल हो जाता है। उसका जो फोकस है वो बहुत बड़ा होता है। भाद्रपद मास की जो धूप है, तपन है, वो बहुत हाई लेवल की होती है। और ये जो बुध अस्त की बात कर रहे हैं हम, ये 27 दिन के लिए है, लगभग 14 अगस्त से और 11 सितंबर तक है। तो अस्त होगा तो कोई ग्रह उदय हो रहा है, कोई अस्त हो रहा है, तो ये भाग्य के खेल हैं और किस्मत के खेल हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है, लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति से प्यार से सुन लेते हैं उनको पल्ले पड़ जाती है बात। जिनको नहीं भाई सुननी है वो, उनको हम जबरदस्ती नहीं बोलते, आ जाओ देख लो इधर आकर के। और तीसरी बात यह है कि 22 अगस्त को ये जो बुध है उसका जो चेंज है वो अस्त होने की पोजीशन है। अस्त होने के साथ साथ वो आ जाएंगे सिंह राशि में, लियो साइन में, सिंह में। यहां आकर करेंगे ये बुधादित्य योग के साथ साथ केतु के साथ भी इनका संयोग, सानिध्य, युति हो जाएगी। अब धीरे धीरे समझेंगे एक एक बात को। मेष राशि के लिए ये इन 3 ग्रहों का जो परिवर्तन है, सूर्य बुध का, बार बार नहीं बोलूंगा, मेष के लिए ये 3 चेंज, गुरु श्लेषा, बुध का सिंह में आना,
और सूर्य का सिंह में आना और बुध का अस्त होना मेष के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि ये बुध जो है तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। ये तो पहले से ही कष्टकारक रहता है मेष के लिए। अब यहाँ अस्त हो गया तो मेष के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है इतना बड़ा हाई लेवल का, रोग कारक कहा जाएगा, लेकिन बुधादित्य योग भी बन रहा। पंचम भाव में जो आस निराश के जो रंग आपने खिलाए हुए थे जीवन में, संतान की आस छोड़ चुके थे, महिलाओं की बात कर रहे हैं, संतान के कंसीव होने में या डिलीवरी के समय, प्रसूति मतलब प्रसव के दौरान होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस की समस्याएं थी उन पर ब्रेक लगेगा इस साल, और संतान होने की जो अभिलाषाएं हैं या आशाएं हैं या मनोरथ की पूर्ति है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। अब अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, ये क्लियर कर दी मैंने। बाकी शनि की बात अभी मत करो, शनि आपके लिए अच्छा है ही नहीं। वृषभ के लिए ये पोजीशन बृहस्पति और बुध का अस्त होना, उदय होना, सूर्य का परिवर्तन चारों तरफ से अच्छा है, क्योंकि सूर्य की बात और बृहस्पति की बात करने से वृषभ को दिलासा तो मिलेगी, लेकिन घरेलू अशांति, चिंता तथा जो अव्यवस्था फैली हुई है उससे अभी निजात नहीं मिलेगी। मिथुन के लिए ये जो पोजीशन है, बुध और बृहस्पति और सूर्य का जो चेंज मैंने यहाँ लिखा हुआ है और उनकी समय बताया आपको, वो आप सुन लीजिए ध्यान से। ये अच्छा होने वाला है मिथुन के लिए, बहुत शुभ, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी बुध अस्त तो है, लेकिन बृहस्पति के लाभ वो के सामने बुध का अस्त होना फीका पड़ जाएगा। और पराक्रम भाव में सूर्य और केतु की युति पराक्रम को वृद्धि करने वाली है। कर्क के लिए चारों तरफ से सुखद एहसास और अनुभूति होगी, क्योंकि बुध आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा, धन स्थान में आकर के बुधादित्य योग बनाएगा। सिंह के लिए ये पोजीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी इसलिए होगी क्योंकि घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, यानी कि सिंह राशि को चिर प्रतीक्षित बहुत दिनों से आशा थी। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, यानी कि सूर्य ने अपनी दुनिया को सजाने के लिए जो भी ये न के न प्रकारेण युक्ति जो सुझाई है, उसके बहुत बड़े परिणाम सुखद एहसास होगा, क्योंकि सिंह राशि को इतना बड़ा रिलैक्स मिलने वाला है और ये अलंकृत भी होगी। बुधादित्य योग से अलंकृत होगी, केतु के त्रास से मुक्ति मिलेगी और सिंह राशि को एक ऐसी युक्ति मिलने वाली है जिसके कारण इनको बहुत बड़े काम जो पेंडिंग चल रहे थे या पाइपलाइन में थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन करने का लाभ मिलेगा। कन्या राशि के लिए चल रही जो परेशानियां हैं वो एकदम समाप्त होती हुई नजर आएंगी। ये इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है, क्योंकि इस राशि का स्वामी कन्या का बुध है और बुध के नक्षत्र पर ट्रांजिट गुरु का होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ देने वाला होता है। लेकिन इनके कन्या राशि के द्वादश भाव में केतु और सूर्य आपको एक्सपेंस भी कराएगा, खर्चा भी कराएगा, यात्रा भी कराएगा। बजट को कंट्रोल करना ना करना ये आपके हाथ में। हाउ टू एक्सपेंस, हाउ टू कंट्रोल योर बजट, दिस इज डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन। तुला के लिए ये स्थिति, कई सारे लोग फोन करते हैं, अभी भी फोन बीच बीच में, कुछ श्लेषा नक्षत्र वाले हैं, कुछ स्वाति वाले हैं और कुछ अश्विनी भरणी कृतिका। आजकल ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो सभी राशियों की नहीं है, नोट कर लेना, गिनी चुनी चुनिंदा राशियां हैं।
कुछ को नौकरी अभी मिलने वाली है तो पेशेंस नहीं है, वो सोचता है आज ही हो, बस मैं भी बोल दूं मुंह से कि नौकरी मिल जाएगी। तो नोट कीजिए, ये बात इसलिए कही गई कि तुला के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी आई है, गोल्डन चांस, इसकी 2-4 दिन 10 दिन तो इंतजार कर लो। तो जिन लोग जो फोन करते हैं और या कमेंट करते हैं नौकरी नहीं है, तो ये समय आपके लिए अब आ रहा है। 12 की 12 राशि नोट कर लो, क्योंकि सूर्य का यहां आना, प्रभुत्व का बढ़ना, तुला का इनकम हाउस और तुला के 10वें भाव में बृहस्पति, ये बात इसलिए जोर शोर से कही जा रही है क्योंकि तुला का जो भाग्य स्थान है उसके ऊपर से ही तो ट्रांजिट होगा। भाग्य स्थान का स्वामी बुध, उस पर से बृहस्पति का ट्रांजिट, ये समीकरण बन रहा है। वृश्चिक के लिए भाग्य स्थान में गुरु, पॉजिटिव साइन, वृश्चिक के लिए 10वें भाव में पॉजिटिव साइन। तो जो भी आप करेंगे, आप पासा जो भी डालोगे, झूठ मूठ ही कोई, अगर ये लॉटरी खरीद लेता है बंदा, जैकपॉट, बहुत से आदमियों को शॉर्टकट ये लगता है बस मैं लॉटरी खरीद लूं, जैकपॉट। ये जैकपॉट तो जब से हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया तब से सुनना शुरू किया और तब अर्थ लगाया जैकपॉट का मतलब क्या, हमें तो पता ही नहीं था इस बात का। तो वो जो जैकपॉट अंग्रेजी के वर्ड बोलते हैं लोग, जो दूसरे देशों में, उन कंट्री का नाम भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो लोग नहीं तो समझेंगे कि मेरा नाम लेकर के बोल रहा है। कुछ देशों में लॉटरी की प्रथा है, तो इस टाइम लॉटरी की जो संभावना चल रही है वृश्चिक के लिए चल रही है, अचानक धन मिलने का योग। लगभग ऐसा ही योग धनु के लिए भी है। तुला, यहाँ से शुरू करो, 6, 7, 8, 9, यानी कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन सब के लिए जैकपॉट का टाइम चल रहा है। लेकिन कोई आदमी को लॉस हो गया, उसकी खराब दशा चल रही है, बुद्धि भ्रमित है, तो हम जिम्मेदार नहीं है उसके। जैकपॉट वाली जो पोजीशन है धनु के लिए भी है, क्योंकि इनका जो स्वामी है बृहस्पति उच्च राशि में, अचानक किस्मत में उछाल आता है। विदेशों के अंदर तो 11-11, 12-12 करोड़ रुपया लोग लॉटरी जीतते हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया फ़ोन करके, तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। खैर, उनके लिए अच्छा है। मकर के लिए भी जैकपॉट वाली पोजीशन बताऊंगा, लेकिन धनु को समझिए। धनु का भाग्य स्थान में सूर्य आ रहा है, इनका स्वामी उच्च में है और फॉरवर्ड मोशन में तो है ही, साथ ही साथ उदय हो चुका है, ये भी भाग्य उदय। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु का भाग्य उदय का समय चल रहा है और यही समय सेम ज्यों का त्यों मकर का भी है, क्योंकि मकर का जो लॉर्ड है शनि, वो ऑटोमेटिक बहुत शुभ है, शत्रु राशि में नहीं है और बृहस्पति की दृष्टि इनके स्वामी पर है, मीन पर बैठे हुए शनि की। तो ये भी जैकपॉट वाले हैं, बृहस्पति देख रहे हैं इनको। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखना अगले एक हफ्ता 10 दिन। जो शुरू में हफ्ते भर में जो स्वास्थ्य खराब मिलेगा वो 1-1.5 महीना चलेगा, नोट कर लेना। स्किन डिजीज हो, नेत्र की पीड़ा है, जिनका सूर्य खराब हो जाता है केतु के साथ, छोटी सी फुंसी बोलते हैं, या छोटी सी कोई भी गांठ आंख के अंदर हो, आंख, कान, गला, माथे पर, राइट साइड, लेफ्ट साइड, तो ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है सूर्य केतु के साथ। अष्टम भाव, जननेंद्रियां, जो भी आपके मलमूत्र के स्थान हैं उन स्थानों पर रोग पैदा करता है। ये अब यहाँ इसलिए बात जोर दी जा रही है क्योंकि इनका जो अष्टम भाव है केतु और सूर्य इकट्ठे चले गए, बुध अस्त होकर के यहाँ आ गए हैं, इनका भाग्य से, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कुंभ के लिए जैकपॉट वाली पोजीशन अब बनेगी इस साल, लेकिन जरूर बनेगी ये, क्योंकि बृहस्पति इनका धन और इनकम दोनों स्थान का स्वामी उच्च में है। तो
मैरिज लाइफ को संभालिए, अपने आप को संभालिए, टेक केयर, बिकॉज राहु आपको कष्ट दे रहा है। सूर्य और केतु की दृष्टि कुंभ पर पूर्ण रूप से है। वजन कंट्रोल कीजिए, खान पान अच्छा रखो, मैरिज लाइफ को अच्छा रखो, महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए है। स्टूडेंट के लिए भी यही है, बच्चों के लिए भी यही है, सीनियर सिटीजन के लिए भी यही परामर्श है। अब मीन पर आते हैं। मीन जो इस संसार की सबसे बड़ी वीआईपी राशि बनी हुई, क्योंकि संसार के हर व्यक्ति का फोकस इस पर है, क्योंकि शनि एक दूल्हा है सृष्टि का, न्यायाधीश है, परम शक्तिशाली और दिव्य लक्षण है उसके, दिव्य प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा संसार की। तो ऐसी पोजीशन में क्या होता है, जब मीन राशि पर शनि होता है तो सारी दुनिया के पत्रकार हों, चाहे नासा के वैज्ञानिक हों, चाहे पंडित हों, खगोलीयविद हों, सबका फोकस यहाँ होता है। अब 3 ग्रह ही तो हैं खास, जिनके ऊपर सारा प्रिडिक्शन टिका हुआ है। बृहस्पति का 1 साल का गोचर, राहु का 1.5 साल का और शनि का 2.5 साल का। बाकी तो डेली रूटीन के जो चंद्रमा से देखे जाते हैं, 1 महीने का जो प्रिडिक्शन है वो सूर्य से देखा जाता है। फिलहाल यहाँ जो बदलाव आया है ये स्लाइटली ऐसा मोमेंट है तो आपको झंझोड़ के रख देगा मीन राशि वालों को। क्योंकि ऐसी पोजीशन में जब, अब देखिए, बुध की राशि पर श्लेषा नक्षत्र पर, बुध के नक्षत्र, सॉरी मैंने गलत बोला, बुध की राशि में नहीं है बल्कि बुध के नक्षत्र पर ट्रांजिट है और चंद्रमा की राशि पर है। तो ये जैकपॉट तो देगा इनको, ऐसा अचानक धन देगा जिसकी कल्पना नहीं की होगी आपने। अब इन 12 की 12 राशियों को एक सूत्र, एक मंत्र दिया जा रहा है। श्रावण मास में इसी ड्यूरेशन में जब स्वाति नक्षत्र आता है, उस दिन 1 बूंद जल की ग्रहण कर लो अगर बारिश होती है, नहीं तो उस दिन 1 बूंद गंगा जल ग्रहण कीजिए जल में मिला करके। तो ऐसा करने से आपके जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य है वो उदय हो जाएंगे और ग्रह भी आपको सद्बुद्धि देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।